20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। हंगामे की ये तस्वीरें कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल MBS अस्पताल की हैं। मंगलवार की देर रात यहां एक शख्स की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे ये लोग बाड़ाखेड़ा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग अपने साथ बनवारी नाम के मरीज को लेकर आए थे जो विषाक्त भोजन कर लेने की वजह से अचेत हो गया था। जब वो लोग उसे MBS अस्पताल लेकर आए तो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन इमरजेंसी में उसका इलाज करने के बदले डॉक्टर बैठे रहे, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इसी वजह से इन परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस के आने के बाद भी वो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े रहे और हंगामा करते रहे। जब हम इनको यहाँ से लाए लाखेरी से इनको अस्पताल में दिखाया, काफिले भी इनको नहीं झेला, जब इनको है ना इमरजेंसी में यहाँ रेफर किया कोटा के लिए, तो जैसे हम लेकर आए बिल्कुल सही थे, होश में थे, मतलब कि थोड़ा बेहोश हालत में मतलब, और ये सांसें चल रही थी इनकी। डॉक्टर साहब के रूम में गए इमरजेंसी में, जब डॉक्टर साहब को बोला हमने 4 बार कि डॉक्टर साहब चल जाइए चल जाइए चल जाइए, एक बार चेक कर लीजिए, तो डॉक्टर 4 बार अंदर आके बाहर गया पर एक बार भी चेक नहीं किया इन्होंने कि मरीज की हालत क्या है। 15 से 20 मिनट इन्होंने बेकार कर दिए और आज इसकी डेथ हो गई। इसका कारण MBS अस्पताल के इमरजेंसी के डॉक्टर हैं। दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती ये सभी 11 लोग जमीन के लिए हुई जंग में जख्मी हुए हैं और इस वक्त दर्द से कराह रहे हैं। अस्पताल में भर्ती ये सभी लोग दौसा के ही गांगलियाबास के रहने वाले हैं, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उसी खूनी झड़प में 11 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जाँच शुरू कर दी है। यानी कि यहाँ पे पूर्व में कोई ज़मीन का विवाद है, उसमें होकर यहाँ पे परिवार का ही है, दोनों परिवार हैं, इनमें आपस में झगड़ा हुआ है और करीब 11 लोग बता रहे हैं। हाँ, इनको एडमिट है हॉस्पिटल में, इलाज चल रहा है। चित्तौड़गढ़ के मंडसिया स्थित सांवलिया जी के कोर्ट के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे ये लोग अधिवक्ता महासंघ के सदस्य हैं। दरअसल 26 मार्च को बानसेन के रहने वाले वकील उमेश आगाल के साथ लूट और मारपीट की वारदात हुई थी। इस मारपीट के दौरान उमेश आगाल गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और इस वक्त उदयपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की थी। इसी वारदात से नाराज वकीलों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जाँच की मांग की है। अधिवक्ता उमेश जी आगार के साथ सांवलिया जी न्यायिक परिसर में जब उसके बाहर ही कुछ आपराधिक तत्वों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और लूट के आशय से हमला किया और गंभीर रूप से मारपीट की है। इस मामले में जहां तक देखा जाए अपराधी वैष्णव समाज से आ रहे हैं और चूंकि उनको चित्तौड़गढ़ अस्पताल में भी भर्ती कराया तो उनके साथ पक्षपात का रवैया वहां पर अस्पताल में हो रहा था। फायदा पहुंचाने की नीयत से जानबूझकर जिसके हाथ में फ्रैक्चर है और रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया, उस व्यक्ति की एक्सरे रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं बताते हुए फ्रैक्चर नहीं बताने का प्रयास किया गया। सोना के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जयपुर एयरपोर्ट से आई एक तस्वीर इसकी तस्दीक भी कर रही है। जिस बैटरी को आप कटते हुए देख रहे हैं, दरअसल उस बैटरी के अंदर सोना भरा हुआ है, जिसे कस्टम विभाग को धोखा देने के लिए बैटरी के अंदर भरा गया था। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग को धोखा देना उस यात्री को भारी पड़ गया जो दुबई एयरपोर्ट पर बैटरी लेकर एंटर तो कर गया, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से निकल नहीं पाया। कस्टम विभाग की टीम ने उसकी जांच की और पास मिले बैटरी को काटकर उसके गुनाहों का काला चिट्ठा खोल दिया। इस बैटरी में आरोपी ने 16 लाख का सोना भर रखा था, जिसे अब जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
टीका लगाकर और फूल माला पहनाकर इन्हें विदा करते जेल के कर्मचारी यही अपील कर रहे हैं कि कभी इधर को लौट के मत आना, कुछ ऐसा न करना कि आपकी राहें फिर जेल की बंद दरवाजों की तरफ लौट आएं। टोंक जिले से रिहा हो रहे ये लोग दरअसल उन 1350 कैदियों में शामिल हैं जिन्हें समय से पहले जेल से रिहा किया गया है। जेल में तो ठीक रहा है नहीं, कोई मेरे को परेशानी नहीं आई, पर यह फालतू की सजा काटी मैंने। जो दुश्मन ने मेरे को फंसाया था, मैं रिहाई काट यहाँ से अच्छा हुआ कि मेरा यहाँ रिहाई होगी। नहीं, इसकी तो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद के खिलाफ रिहाई हो रही। खुश हैं कि अपना उससे छुट्टी मिल गई। 302 में हो साहब, सब कुछ सही है। आज रिहा हो रहा हूँ साहब, धन्यवाद डीजी साहब का और हमारे सुप्रीडेंट साहब का। बहुत अच्छे से आज सब रिहाई हो रही है राजस्थान दिवस पे, बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार 1350 कैदियों को सजा की मियाद पूरी होने से पहले ही आजाद कर देगी। राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान दिवस पर 30 मार्च को आज बंदियों को शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा किया गया है। इस रिहाई के अंदर श्रीमान राजीव दासोद साहब डीजी साहब का अहम रोल है, श्रीमान आईजी साहब विक्रम सिंह जी का अहम रोल है। सरकार के समक्ष उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस तरह से बंदी हैं जिनको विशेष दिवस पर विशेष लाभ देकर रिहा किया जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरे राज्यों से होली मनाकर राजस्थान लौटने वाले रेल यात्रियों के अलग अलग स्टेशनों पर कोरोना की जांच की गई। रेल यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट को दिखाना जरूरी कर दिया गया है और जिनके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी उनकी जांच स्टेशनों पर ही की जाएगी। जयपुर रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एक तस्वीर में स्वास्थ्य विभाग की टीम स्टेशन से बाहर निकलने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच करती दिखी। लोग कतार में खड़े रहे और अपनी बारी आने पर ही उन्होंने इसकी जाँच करवाई। राजस्थान में एक बार फिर तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस 7,800 हो चुके हैं। कोरोना टेस्ट की जांच के दौरान कुछ लोग इससे बचने की कोशिश करते भी नजर आए। सुरक्षा कर्मियों के ना होने से वो लोग स्टेशन पर दूसरे रास्तों से आसानी से बाहर निकल गए। इसके बावजूद राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अभियान चलाया गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है और यहाँ की अनाज मंडी में 1 महीने से गुल बिजली अब लौट आई है। दरअसल अनाज मंडी के अधिकारियों ने न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में बिजली का बिल जमा करा दिया और बिजली का बिल जमा होते ही डिस्कॉम के कर्मचारियों ने यहाँ का ट्रांसफार्मर वापस लगा दिया है। ट्रांसफार्मर लग जाने और बिजली आ जाने से अनाज मंडी के व्यापारियों में खुशी है और वे न्यूज 18 राजस्थान का आभार जता रहे हैं। उपज मंडी मोहनगढ़ मंडी से 1-1.5 महीने से लाइट के परेशानी जूझ रहे थे और आपके चैनल के माध्यम से खबर पहुंची तो हमारे को कल लाइट मिल गई और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ लाइट आ गई है और रात को ट्रांसफार्मर लग गया है और पिछले 1 महीने से लाइट नहीं थी। आपके चैनल पर हमारा प्रशासन, आपने न्यूज़ चलाई और प्रशासन हरकत में आया और हमारी लाइट की रात व्यवस्था हो गई। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनगढ़ में पिछले 1 महीनों से लाइट नहीं थी, इसलिए हम परेशानी उतरे थे। आपके चैनल से खबर चली और इससे हमारी लाइट मिल गई है, इसलिए आपके चैनल का धन्यवाद। उपचुनाव के रण में सहाड़ा की सीट अब हॉट सीट बनती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी सीट पर जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं आरएलपी और पितलिया के ताल ठोकने से मामला चौतरफा हो चला है। इस सीट पर असली मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर रतनलाल जाट, कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी, आरएलपी के बद्रीलाल जाट और निर्दलीय ताल ठोक रहे लादूलाल पितलिया के बीच है। वही लादूलाल जो बीजेपी के बागी हो चले हैं। जीत का दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार इमोशनल कार्ड खेला है। यहाँ से 4 में से 3 चुनावों में जीत दर्ज करने वाले कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा है कि उनके अधूरे सपने को पूरा करूंगी और यही उनके प्रति हम सभी लोगों की श्रद्धांजलि होगी। उन्हीं के तरह मेरे खून का
खतरा आपके लिए नौछावर कर दूंगी। जब तक जान में जान है तब तक मैं आपकी सेवा ही करूंगी। वहीं बीजेपी ने 13 साल बाद एक बार फिर रतनलाल जाट पर अपना भरोसा जताया है। डॉक्टर रतनलाल 5 चुनाव में से 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अभी भी बागियों से भरोसे की उम्मीद लगा रहे हैं। केंद्र ने भी सर्वे कराया था, हमने भी सर्वे कराया था और तीनों ही क्षेत्रों में जो जीतने में सक्षम लोग थे उन पर दांव लगाया। हमने सब पे अपील की है कि जो व्यक्ति पार्टी के साथ रहेगा उसका कहीं न कहीं योग्य सम्मान उनको मिलेगा। मेहंदीपुर बालाजी के पट एक बार फिर खुल गए हैं और पट खुलते ही यहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने सरकार की गाइडलाइंस और यहां आने वाले भक्तों के जन सैलाब को देखते हुए 27 मार्च से 30 मार्च तक के लिए श्री बालाजी महाराज मंदिर के पट बंद करने का फैसला लिया था। साथ ही यहां श्रद्धालुओं की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि अब मेहंदीपुर बालाजी के पट खोल दिए गए हैं और श्रद्धालु एक बार फिर भगवान के दर्शन करने पहुँचने लगे हैं। श्रद्धालु यहां आ तो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर यहां कोरोना गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां आने वाले ज्यादातर भक्त ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाने के नियमों का पालन कर रहे हैं। और 20 मिनट 20 खबरों में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सरकारी अस्पतालों के अलावा बीएमसी ने मुंबई के सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के आदेश जारी किए हैं। ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि मुंबई में हर दिन कोरोना मरीजों की तादाद नए रिकॉर्ड बना रही है और लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वहां के कई बाजारों और सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। हालांकि वहां की सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने की पुरजोर कोशिश जरूर कर रहे हैं। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज दूसरा दिन था नाइट कर्फ्यू का। मुंबई के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के अलावा बीएमसी ने बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। ऑक्सीजन भी ऐसे ही बढ़ा रहे और वेंटिलेटर भी दे रहे। महाराष्ट्र सरकार हालात बिगड़ने की सूरत में लॉकडाउन के संकेत भी दे चुकी है, लेकिन बीएमसी इस कोशिश में है कि किसी तरह कोरोना को फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं होने पर महानगर पालिका के कर्मचारी एक दुकान का फर्नीचर उठा ले गए। महानगर पालिका के अधिकारी वहां के एक बाजार में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दुकान में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर उन्होंने कार्रवाई की आड़ में वहां का फर्नीचर ही उठवा लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें महानगर पालिका के कर्मचारी जरूरी दूरी के नियम का पालन नहीं होने पर उस दुकान में घुसे और वहां रखा फर्नीचर उठाकर अपनी गाड़ी में लादने लगे। कर्मचारियों की ये कार्रवाई देख दुकान में मौजूद लोग भी उनसे उलझ गए। वहां काफी देर तक बहसबाजी होती रही, लेकिन बिना किसी की परवाह किए कर्मचारी दुकान की कुर्सियां और दूसरा फर्नीचर उठाकर वहां से चले गए। बाद में दुकानदार ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बदहाल सड़कों के मुद्दे पर वहां के एक पार्षद ने अनोखा प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि सड़कों की मरम्मत के लिए उसने इलाके के बड़े नेताओं के साथ अधिकारियों से भी कई बार अपील की, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद कांग्रेस पार्षद शाकिब शाह अपना विरोध जताने के लिए भीख मांगने लगे। वो अपने इलाके की एक सड़क पर बैठ गए और वहां से गुजरने वाले लोगों से उन्होंने भीख मांगी। इस दौरान कई लोग उन्हें पैसे देते दिखाई दिए। इसके साथ ही शाकिब शाह ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए। ये नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद में सोई है और भ्रष्टाचार करने में ही व्यस्त है। इस अनोखे प्रदर्शन से पार्षद को फायदा भी हुआ। उन्होंने करीब 4000 रुपए और सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाला काफी सामान जुटा दिया,
जिसके बाद वो खुद ही मजदूरों के साथ सड़कों के गड्ढों को भरते नजर आए। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कुछ लोगों ने एक पुरानी परंपरा को मानते हुए दहकते अंगारों पर दौड़ लगाई। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों ने इस परंपरा को निभाया और नंगे पैर ही जलते हुए अंगारों के ऊपर दौड़ लगाई। हालांकि आग की लपटों के बीच चलना मुश्किल भरा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने ऐसा किया। इस परंपरा को निभाने के लिए वहां लंबी कतार लगी थी, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। और जैसे ही आग पर चलने का सिलसिला शुरू हुआ, वो भी धधकते अंगारों पर दौड़ पड़े। लोगों का हौसला बना रहे, इसके लिए वहां मौजूद भीड़ ने जयकारे भी लगाए। इससे पहले पूरे विधि विधान के साथ एक लंबी पट्टी पर अंगारे सुलगाए गए और फिर चारों तरफ से उसकी घेराबंदी की गई। दावा किया गया कि इस परंपरा को निभाने में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए आसपास के हजारों लोग मंदिर पहुंचे थे। उनमें कई लोग तो इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए भी दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक संत ने अपने लिए एक खास तरह की गाड़ी बनवा ली। बताया गया है कि जूना अखाड़े से जुड़े संत श्यामगिरी ने अयोध्या के राम मंदिर जाने के लिए इस गाड़ी को बनवाया है, जिसके लिए ऑल्टो कार का इस्तेमाल किया गया। इस छोटी कार में इतने बदलाव किए गए कि इसका हुलिया ही बदल गया। देखने में ये गाड़ी किसी एसयूवी जैसी लगने लगी। इस गाड़ी में भजन बजाने के लिए म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया, साथ ही तलवार और पिस्तौल के नमूने भी लगाए गए। बाबा के मुताबिक इस गाड़ी को बनाने में 2.5 लाख रुपए की लागत आई और अब वो इस गाड़ी से अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपने कुछ नहीं बनवाया, राम जी ने ही भेजा है अपने भक्तों के लिए। उन्होंने ये गाड़ी चलाकर भी दिखाई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी इस गाड़ी को हैरानी से देखते रहे। गुजरात में घनश्याम सुदानी नाम के एथलीट ने राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के लिए 1800 किलोमीटर की दौड़ शुरू की है। मंगलवार को वो सोमनाथ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो 21 अप्रैल यानी राम नवमी के दिन पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि अयोध्या तक जा रहे हैं दौड़ते हुए और हम हर रोज का 90 किलोमीटर कापेंगे। बताया जा रहा है कि घनश्याम सुदानी की ओर से ये दौड़ इसलिए शुरू की गई ताकि राम मंदिर बनाने में कोई रुकावट न आए और देश में भाईचारा भी बना रहे। 1800 किलोमीटर की दौड़ है और जिसके अंदर हम 3 स्टेट कवर करेंगे, जिसमें हमारा गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। घनश्याम सुदानी गुजरात के अमरेली जिला के छोटे से पीपला गांव के रहने वाले हैं। वो सोमनाथ से अयोध्या तक 1900 किलोमीटर का सफर 21 दिनों में पूरा करेंगे। वो सोमनाथ से अयोध्या तक 1800 किलोमीटर का सफर 21 दिनों में पूरा करेंगे। भगवान भोलेनाथ के ससुराल यानी धर्म नगरी हरिद्वार में महादेव का डमरू त्रिशूल श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। महाकुंभ में स्थापित होने जा रहा विशालकाय डमरू और त्रिशूल मुंबई से हरिद्वार पहुंच चुका है और उसे देखने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। दरअसल शैव सन्यासी भगवान शंकर और उनके अवतारों को आराध्य देव मानते हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा इनमें सबसे बड़ा है। जूना अखाड़ा हरिद्वार में पहला 141 फुट ऊंचा डमरू त्रिशूल स्थापित कर रहा है। त्रिशूल का अगला हिस्सा ही 31 फुट ऊंचा है। बाकी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी के मुताबिक डमरू त्रिशूल 80 लाख रुपए की लागत से बना है। मुंबई से डमरू त्रिशूल बनकर आ गए हैं, जो 5 अप्रैल को विधि विधान से स्थापित हो जाएंगे। 80 लाख की लागत से तैयार डमरू त्रिशूल श्रद्धालुओं की आस्था और शहर में सबसे ऊंचा डमरू त्रिशूल पहचान बनेगा। डमरू त्रिशूल को बजाज कंपनी ने डिजाइन करके बनाया है। इसे हाई क्वालिटी स्टील से तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि 250 साल तक स्टील खराब नहीं होगी। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। रोमानिया में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। दूसरे देशों की तरह वहां की सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए काफी समय से सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं।
जिसके विरोध में राजधानी बुकारेस्ट की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे और उन्होंने सभी तरह की पाबंदियां हटाने की मांग की। इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां की पुलिस को भी रास्तों पर तैनात कर दिया गया, जो प्रदर्शनकारियों के साथ चलते दिखाई दिए। सड़क पर उतरी भीड़ ने बिना कोई हंगामा और तोड़फोड़ किए शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान सड़कों पर लंबा जैम जरूर लग गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोग काफी देर तक फंसे रहे। अमेरिका के ओरेगन राज्य में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाने वाले दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों और वामपंथी प्रदर्शनकारियों के बीच में सड़क पर ऐसी महाभारत हुई कि पुलिस को 4 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। बताया गया है कि राज्य की राजधानी सलेम में दक्षिणपंथी एक रैली निकाल रहे थे, तभी उनके विरोध में वामपंथी प्रदर्शनकारी भी सड़क पर उतर गए, जिसके बाद पुलिस की भरी पूरी फौज को मोर्चा संभालना पड़ा। सिर पर हेलमेट और हाथों में डंडे लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीधी चेतावनी दी। इसके बाद तो पुलिस के कदम आगे आगे और प्रदर्शनकारियों के पैर पीछे पीछे होते नजर आए, लेकिन इसी बीच वामपंथी प्रदर्शनकारी वहां से गुजर रही गाड़ियों को निशाना बनाने लगे और तभी बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों के हत्थे अमेरिका के झंडे लगा एक पिकअप ट्रक चढ़ गया। उन्होंने ट्रक पर तो हमला किया ही, उसके ड्राइवर पर भी पेपर स्प्रे छिड़क दिया। इसके बाद तो आग बबूला ड्राइवर ने भी पिस्तौल निकाल ली। कहीं दिन दहाड़े गोलीबारी न शुरू हो जाए, इसलिए पुलिस भी भागी भागी आई और उसने आदमी को हथियार गिराने को कहा। बाद में पुलिस ने पिकअप ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके पास पिस्तौल का लाइसेंस था। यूरोप के देश आइसलैंड में 10 दिन पहले फटे ज्वालामुखी को लाइव देखने की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही। अब तक तो वहां सैर सपाटा ही चल रहा था, लेकिन इस बार वहां से हैरान कर देने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके चर्चे दुनिया भर में होने लगे हैं। वहां धधकते ज्वालामुखी से चंद मीटर दूर पर्यटकों के वॉलीबॉल खेलने का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। वीडियो में सामने ही विशाल ज्वालामुखी आग उगलता दिखा, उससे खौलते लावा की लंबी नदी बहती नजर आई। जिस वक्त विकराल अवतार लिए ज्वालामुखी के आसपास फटकना भी खतरे से खाली नहीं होता, उस वक्त आइसलैंड में बेपरवाह लोग ज्वालामुखी के बेहद करीब वॉलीबॉल के खेल में डूबे नजर आए। एक तस्वीर में तो उबलते लावे में जोरदार उथल पुथल होती दिखी। वो लोगों की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ भी नजर आया, लेकिन फिर भी पर्यटक टकटकी लगाए ज्वालामुखी को ऐसे निहारते दिखे मानो किसी सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हों। लावे की चौंधिया देने वाली लाली ने उन पर ऐसा जादू किया कि वो उसे देखकर नाचने गाने लगे। Amazing, like incredible. I've been here. This is my 3rd time. कुछ लोग तो ज्वालामुखी के सामने ही सुबह की कॉफी का मजा लेते नजर आए। माइनस तापमान में भारी बर्फबारी के बीच भी पर्यटकों के सिर से ज्वालामुखी को देखने का भूत नहीं उतरा और बताया गया है कि बीते वीकेंड में वहां 5 से 6 हजार लोग पहुंच गए। आसमान से ली गई तस्वीरों में लोगों का लंबा चौड़ा हुजूम ज्वालामुखी की तरफ बढ़ता नजर आया। सैलानी इतनी संख्या में ज्वालामुखी के पास पहुंच रहे हैं कि अब प्रशासन की तरफ से रास्ते पर जगह जगह रस्सी का घेरा भी बना दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो। दक्षिण कोरिया के हवानसंग में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वर्ल्ड ड्रोन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हर साल होने वाली इस चैंपियनशिप में कई देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई बच्चे अपने ड्रोन उड़ाते दिखे। चैंपियनशिप के दौरान सबसे पहले बच्चों ने अपने ड्रोन अलग अलग स्टैंड के ऊपर रखे और फिर इशारा मिलते ही उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया।